अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब चैनल ये ड्राई फ्रूट और उसकी मेन आइटम है मूंगफली। ज़बरदस्त। इस वक्त मैं सज्जाद चीमा रोड जियो सुपर स्टोर से थोड़ा आगे वहाँ पे खड़ा हूँ। ड्राई फ्रूट की नई दुकान खुली है। हम बचपन में जब छोटे थे तो मूंगफली या दाने वगैरह या काले चने वो रेत में बुना करते थे, लेकिन अब जो है ये नमक में भुने जाते हैं। अच्छा आइडिया है। उसमें ये था कि जब रेत में भुने जाते थे तो दानों के साथ किरक रह जाती थी, लेकिन नमक वाला आइडिया ज़बरदस्त है। इससे एक तो जब चीज़ को भुनी जाती है उसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और फिर जो साथ रेत वगैरह रहने का इस्तेमाल है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको इस दुकान में जो ड्राई फ्रूट पड़ा है ये देखें, ये चलगोज़े हैं। चलगोज़े का क्या रेट है जी? 6000। ये चलगोज़े का रेट है जी 6000 रुपये के। 1500 रुपये पाव। 1500 के पाव, 6000 के किलो। और ये काजू है रोस्टेड, और ये काजू सादा। काजू सादा कैसे है जी? वो भी 800 का पाव है। 800 का पाव है काजू सादा, यानी 3200 रुपये के 1 किलो। फर्दन अब आपको मैं रेट भी बताता जाता हूँ। ये बादाम है अमेरिकन। गरी बादाम अमेरिकन। ये कैसे किलो है? ये 600 रुपये पाव है। 600 रुपये पाव, यानी 2400। हाँ, इसका रेट इतना नहीं जंप किया जितना चलगोज़े का किया है और काजू का किया है। ये अखरोट की गरी है, बहुत ही नफीस है, साफ़ सुथरी है। इसका क्या रेट है जी बताएं? 600 रुपये पाव। ये भी 600 रुपये पाव, यानी 2400 की किलो। ये देखिए, ये सारे अमेरिकन है या इसमें मिक्स ये है? देसी है। ये अमेरिकन है, ये देसी है। अच्छा, ये अमेरिकन है और ये देसी है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गरी बादाम की होती है, जो हुक्मा हैं, हकीम लोग हैं, वो कहते हैं कि बादाम को तोड़ें और तकरीबन 1 हफ्ते तक इसकी गरी को इस्तेमाल कर लें, वरना उसमें वो असर बाकी नहीं रहता जो गरी में नेचुरली होता है। ये अब हकीमों की राय है। हम लोग तो बाज़ार से ले आते हैं और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी, ये मेवा है। हाँ, ये पठानों का मेवा है। ये किस तरह का मेवा है जी? ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। ये पठानों का मेवा। ये पठानों का मेवा है। हाँ। ये मैंने अपनी अली लाइफ एकदम में है भाई। पहली दफ़ा देखा। इसे कहते हैं खट मिट। अच्छा, खट मीठ। ये खुरमानी से बनी हुई हाँ, मशीन से बनी खरमानी, खुश खरमानी, कोई किश्ता जिसे कहते हैं, किश्ता हम कहते हैं। ये ऊपर है खुश खरमानी। है। ये नरम वाली खुरमानी है। ये खुश खरमानी है जिसमें गुठली होती है, जी। और ये किश्ते वाली खरमानी है। ये कैसे किलो है जी? ये 800 रुपये किलो है। ये ये वाली जो है ना 1200 रुपये किलो है। नरम ये खुरमानी। 1200 की किलो जो नरम है, और ये थोड़ी जो हार्ड है वो 800 रुपये किलो है। और ये गुठली वाली है, ये भी 800 रुपये किलो है। ये भी गुठली वाली भी खा अच्छी 800 खुरमानी है। लेकिन बहुत ही प्यारी है, साफ़ सुथरी है, आपको नज़र आ रही होगी। कोई इसमें डस्ट, कोई इसमें तिनका, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और ये खजूर है। खजूर कैसे है खान साहब? चॉकलेटी खजूर ये वाली भी। ये खजूर कैसे है? ये 400 रुपये किलो है। ये 400 रुपये किलो है। और ये खजूर 600 रुपये किलो है। चॉकलेटी। खजूर भी की इकसाम है, तकरीबन 70-80 इकसाम है खजूर की। मिडल ईस्ट खजूरों का घर है, मैं वहाँ रहा हूँ। पाकिस्तान में सिंध खजूरों का घर है। वहाँ पे रतब कहते हैं, जो कच्ची खजूर होती है, जो अभी पकी नहीं होती उसे रतब कहते हैं, और जो पक जाए उसे तमर कहते हैं। अरबी में खजूर को तमर कहते हैं। हम तो एक दूसरे के घर जाते हैं तो पहले तो लोग
गंदलों का साग, देसी पूने गन्ने लेके जाते थे सौगात पे तौर पे। अब तो मिठाई का रिवाज आ गया, फ्रूट का रिवाज आ गया। लेकिन हम बचपन में थे तो देखते थे कि लोग सरसों का साग और या पनीरी की पिनियाँ सर्दियों में वो लेके जाते थे। अरब मुल्कों में मैंने देखा है कि वहाँ पे किसी के घर जाना है तो जो हम जिसे पूंग मछली कहते हैं, जो बिल्कुल छोटी होती है, उन्होंने खुले आसमान तले उसको खुश्क किया होता है, तो वो बिल्कुल जैसे फ्राई होती है इस तरह हो जाती है। उसी को वो अपनी हथेली में मसल के हल्का सा सूप बना के उसे खा जाते हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। जब किसी के घर भी जाते हैं तो सौगात के तौर पे वो वही मछली लेके जाते हैं। और आप सुन के ये हैरान होंगे कि यही मछली वो बकरियों को भी डालते हैं और वहाँ की बकरियाँ भी खाते हैं। एक चीज़ जो मैंने अरब मुल्क में मुशाहदा की है, वहाँ पे बिल्ली के पास ही मुर्गी और चूज़े खेल रहे होते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी बिल्ली ने हमला किया हो। लेकिन हमारे यहाँ बिल्ली की नज़र हमेशा चूज़ों पे रहती है, कबूतरों पे रहती है, लेकिन वहाँ पता नहीं कोई आबोहवा का असर है या दुआ का असर है, वहाँ ऐसा नहीं है। अब आते हैं, ये किशमिश है, इसमें ये देसी किशमिश भी है, देसी भी है और ये वाली और ये भी है। ये देखें, ये जो है ना किशमिश, ये जो येलोइश है, ये देसी नहीं है, ये देसी, आप पीछे करेंगे, ये देसी किशमिश है। ये बिल्कुल छोटी होती है, ये देखें, ये बिल्कुल छोटी होती है। आपने किसी भी रेसिपी में यूज़ करनी है या किसी मेडिसिन में, तो ये जो देसी किशमिश है असल में इसी का असर ज़्यादा है। और ये मुनक्का, और उसके बाद ये सर्दियों की सौगात मुनक्का, किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाता था, आजकल तो वो शरबत शहतूत का है या फिर जोशांदा है। पहले ज़माने में ये मुनक्का होता था, इसे बुज़ुर्ग कोयलों के ऊपर रखते थे। जब हंडिया पकाते थे चूल्हे के ऊपर, तो जो अंगारे होते थे उनके ऊपर रख के मुनक्के को, तो ये फूल जाता था बिल्कुल। तो जब ये फूल जाता था तो उसके बाद ये फिर जिसको भी नज़ला ज़ुकाम खांसी होता था उसे देते थे और उसे फ़ौरन आराम आ जाता था। ये बहुत मुजर्रब किस्म का टॉनिक है। और ये आगे बेचारे मलोक जो मिसाल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, तो यार तू तो मलोक खाना है। अब देखें मलोक पैकिंग में आ गए हैं। और ये हैं कागज़ी बादाम, ये ऊपर का ये कागज़ी बादाम है। ये कागज़ी बादाम कैसे हैं खान? 1600 रुपये। हाँ, 1600 रुपये। ये कागज़ी बादाम। और जो ऊपर है, ये ऊपर, अच्छा ये भी कागज़ी हैं, लेकिन ये मुझे थोड़े से ब्राउनिश लग रहे हैं। लगता है जैसे इनको थोड़ा सा रोस्ट किया है या इनको थोड़ी हीट दी है। कागज़ी बादाम की ये खासियत है कि आप इसे दांत के नीचे रख के तोड़ें तो ये फ़ौरन टूट जाता है, और जो काठा बादाम होता है वो इतनी जल्दी नहीं टूटता। पहले दौर में तो लोग दांतों से अखरोट तोड़ लेते थे, बादाम तोड़ लेते थे, और देसी गन्ने वो भी चूसते थे। अब वो ज़माना गया, अब वो दौर गया। इस तरफ ये मखाने हैं जो लोग अक्सर आप शादियों पे देखते हैं, जो बेद बनाते हैं उसमें मखाने डलते हैं। और ये खजूरें हैं जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। वैसे तमाम चीज़ें इनकी साफ़ सुथरी हैं। कभी आप तशरीफ़ लाएँ मुरादिया रोड पे, ये खादम स्वीट और अल-फलाह बैंक के दरमियान जो रोड है मॉडल टाउन को जो अंदर जाती है, इस रोड पे ये दुकान है फास्ट फूड की। और ये रोस्टेड ग्राम्स भुने हुए चने हैं,
ये भी ज़बरदस्त किस्म की डाइट है। अगर आप इसे गुड़ के साथ मिला के खाएं तो यकीन करें कि यह ज़बरदस्त टॉनिक है। ऐसे ही है जैसे आप देसी घी या मक्खन खा रहे हैं। वैसे भी बुज़ुर्ग कहते थे कि अगर आप खाना खाएं तो उसके बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर खाएं, आपका खाना फ़ौरन हज़म हो जाएगा। लेकिन आजकल ज़रा थोड़ा या एहतियात के तौर पे हो गया है जी, शुगर है तो मीठा नहीं खाना, वगरना जो पुराने लोग थे उन्होंने घरों में गुड़ रखा होता था। और जब हुक्का वगैरह भी बनाते थे तो चिलम के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखते थे, उसके ऊपर अंगारे रखते थे और फिर उनका हुक्का जो है वो तैयार होता था। आजकल ये चीज़ें सिर्फ मेरा देहातों तक रह गई हैं, शहरों में तो इनका वजूद नहीं रहा। वैसे भी घरों में जो पुराने लोग थे वो बहुत कम है। अब नई जनरेशन है, नई पौध है, किताबें बदल गई हैं, सिलेबस बदल गया है, हर चीज़ का म्यार बदल गया है, परखने का, देखने का हर चीज़ बदल गई है। यही वजह है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे पहले दौर के, वो बहुत मजबूत थे बॉडी के लिहाज से, स्किल के लिहाज से। उनकी उम्रें भी ज़्यादा थी, उनमें बीमारियां भी कम थी। आजकल फास्ट फूड का दौर है, हर चीज़ में बड़ी हिकमत है। पहले लोग खाना चावल होते थे तो बगैर चम्मच के खाते थे, हाथों के साथ, उंगलियों के साथ। उससे ये एहसास हो जाता था कि खाना गर्म है, ठंडा है, और ये एहसास दिमाग तक जाता था। और ये कभी नहीं होता था कि कोई गर्मा गर्म चीज़ को मुंह में डाल ले। लेकिन हमसे चम्मच भी छीन लिया, चम्मच दे दिया है, जो हाथों से खाने वाला था वो हमसे छीन लिया। फिर नवाला बना के हाथों के साथ हम खाना खाते थे। लेकिन अब मॉडर्न जो है उन्होंने घी छीन के हमको ऑयल दे दिया है, घी छीन के ऑयल दे दिया है। और जो हम उंगलियों से, हाथों से खाते थे, हमें शवारमा और बर्गर पे डाल दिया है। वो जैसे जानवर मादरत के साथ पंजों में लेके खाता है, इस तरह हम लोग उसे खाते हैं, क्योंकि उसे और खाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेरी बातें ज़रा कड़वी कसीली हैं, मादरत चाहूँगा अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये हकीकत है जो आजकल जिसका हम सामना कर रहे हैं। यंग जनरेशन को तो पता नहीं है, जो घरों में बुजुर्ग हैं अगर मौजूद हैं तो उनको इन चीज़ों का एहसास है। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला है, पहले मोबाइल होता था बटनों वाला, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन वाला, अब टच वाला आ गया। पहले टीवी होता था, डीवीडी होते थे, वीसीआर होते थे, अब उसकी जगह एक मोबाइल ने ले ली है, जिसमें बैटरी भी है, जिसमें डीवीडी भी है, जिसमें टीवी भी है, पूरा सिनेमा है, इंटरनेट है। पहले लोग कलाई पे शौक से घड़ी बांधते थे, महंगी से महंगी, अब इस मोबाइल ने हमसे वो घड़ी भी छीन ली है। पहले लोग अपने अजीज़ों के, दोस्तों के दफातर के नंबर तार वाले टेलीफोन के दौर में ज़बानी याद रखते थे। अब चूँकि इसमें मेमोरी सिस्टम आ गया है, लिहाजा कई लोगों को तो अपना नंबर भी याद नहीं होता। मुझे याद है सल्तनत ऑफ ओमान में वहाँ का जो मिनिस्टर था, ये मैं आपको 90s से पहले की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने अपने मुल्क में कॉर्डलेस टेलीफोन पे पाबंदी लगाई होती। हमको कभी पाकिस्तान से फरमाइश आती थी कि कॉर्डलेस फ़ोन लेके आएँ, तो यकीन करें दुबई से मंगवाना पड़ता था, वो भी अगर बॉर्डर पे बड़ी सिफारिश होती थी तो तब। ओमान में कॉर्डलेस फ़ोन नहीं था। वो मिनिस्टर ये कहता था कि ये जो कॉर्डलेस टेलीफोन है ये हमारी जनरेशन को ख़राब करेगा। जो तार वाला टेलीफोन है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि घर के लोग इर्द गिर्द बैठे होते हैं और हर एक को पता होता है कि क्या बात हो रही है, बात करने वाले को भी पता होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अब आप खुद सोच लें, आप खुद सोच लें
कि जैसे ही ये चेंज आई है तो उस चेंज ने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अब कोई भी जुर्म है, कोई भी मसला है, तो उसमें अगर सीन बिहाइंड जो है वो टेलीफोन है। डिवोर्स से लेके, लड़ाई झगड़े से लेके, किडनैप से लेके, रैंसम तक अगर कोई भी चीज़ उसके पीछे है तो वो ये मोबाइल है। चलें, ये ड्राई फ्रूट से बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं। आपके शहर में शायद थोड़ा डिफरेंट हो। मैंने कहा चलें आप लोग मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि इस वक्त ये सीज़न है ड्राई फ्रूट का। ये मिड अक्टूबर से शुरू हो जाता है और फरवरी की 15 तक भरपूर तरीके से जारी रहता है। ये शॉप है मोहम्मद गनी ड्राई फ्रूट शॉप। एक चीज़ कहना ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें भी मैंने देखी हैं सारी साफ़ सुथरी हैं, A1 है। ये रेवड़ी है, वैसे तो सुनने में आया कि चकवाल की रेवड़ी सबसे बेहतर है। अलकरम रेवड़ी, हाँ ये चकवाल की है। ये देखें चकवाल की रेवड़ी जो है वो बहुत मशहूर है। एक चिड़बड़े भी होते थे, पता नहीं वो मुझे नज़र नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि रेवड़ी का कम्बिनेशन चिड़बड़े था। वो चावल होते थे, उनको थोड़ा सा प्रेस करके तो थिक किया होता था, तो चिड़बड़े और रेवड़ी इन दोनों का मिलाप होता था। लेकिन मुझे यहाँ चिड़बड़े नज़र नहीं आए। क्यों खान चिड़बड़े नहीं है तुम्हारे पास? इसे पता भी नहीं होगा क्योंकि यंग जनरेशन को इतना पता नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, कमेंट ज़रूर लिखिए, लाइक भी कीजिए, इंशाल्लाह फॉलो भी कीजिए। अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक पे अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त अखबार में, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि जो इसका एसेंस है, इसका जो थीम है वो आप तक पहुँचे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। How